वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने इरुदुरवन सीजन 2 लेकर आया हूँ। अगर आपने अभी तक सीजन 1 नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए। मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि इट्स ए कंटिन्यूएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। अब सीजन 2 के बारे में बात करें तो इसकी जात इसमें पूरी की पूरी 10 एपिसोड्स है। एक एक एपिसोड आधे घंटे के आसपास ही है। पूरी की पूरी सीरीज तो मुझे अच्छी ही लगी, लेकिन लास्ट एपिसोड कुछ हजम नहीं हुआ। मतलब सही तरह से फिनिशिंग नहीं दे पाए जैसा सीजन 1 का दिया था। वहाँ पर मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ। बाकी कहानी मस्त है। तो चलिए फटाफट से मैं आपको इस सीजन की भी कहानी सुना देता हूँ। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। तो सीजन 2 की कहानी शुरू होती है गुणशेखर के मरने के 6 महीनों बाद। गुणशेखर के मरने के बाद विक्टर की बेटी गायत्री बहुत ही डिप्रेशन में चली जाती है। इसीलिए विक्टर लंबी लीव लेकर अपनी बेटी के साथ ही अपना टाइम स्पेंड करते रहता है। और इसी तरह गायत्री हर रोज अपनी माँ के बारे में ही पूछती रहती है कि इसकी मॉम कब आएगी, कहाँ पर गई। और इसी तरह विक्टर गायत्री को अंजलि नाम की एक साइकियाट्रिस्ट के पास काउंसलिंग के लिए भेजता रहता है। अंजलि विक्टर की कजन ही होती है। सेशन के दौरान गायत्री कहने लगती है कि इसको लगता है कि इसको कोई फॉलो कर रहा है, लेकिन अंजलि इसको यही समझाने लगती है कि ये सब कुछ तुम्हारा वहम है, तुम अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करो, स्कूल में नए फ्रेंड्स बनाओ। खैर दूसरे सीन में हम किशोर भाई साहब को देखते हैं और कुछ दिनों से किशोर की वाइफ किशोर को कॉल करके लीव लेने की बात करती रहती है, क्योंकि कुछ दिनों बाद किशोर की वाइफ का डिलीवरी डेट है। किशोर यही कहने लगता है, अरे और टाइम बाकी है ना, बाद में ले लूंगा मैं। उसके बाद स्टेशन के इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम है तिलक, जो हमेशा अपने स्टेशन में मौजूद नहीं होता, ढंग से काम नहीं करता। खैर किशोर को जब कभी भी टाइम मिलता वो विक्टर के घर चला जाता है। दोबारा डिपार्टमेंट में ज्वाइन होने की बात करते रहता है, लेकिन विक्टर हमेशा इसको टालते ही रहता है। विक्टर अभी भी गीता की तलाश में लगा पड़ा है। जब गीता मिलेगी तभी ये ड्यूटी पर दोबारा ज्वाइन होगा। विक्टर को अभी भी यकीन है कि किसी न किसी दिन इसकी बीवी जरूर मिलेगी। खैर दूसरे दिन विक्टर की टीम किसी जगह पर मीट होते हैं जो शेखर का केस डील किया था। मतलब विक्टर, किशोर, मुत्तू, सबरी। ऑफिसर सबरी विक्टर से कहने लगता है कि सर हमारी इन्वेस्टिगेशन में गीता मैडम के बारे में एक बात पता चली। एक लड़की के फोन में गीता मैडम कैप्चर हुई। उसी रात किशोर और तिलक पेट्रोलिंग करते रहते हैं। यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि तिलक का अफेयर एक और लड़की के साथ चल रहा है। इसी दरमियान में तभी तिलक को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी जगह पर रॉबरी हुई। तिलक उस एरिया को ब्लॉक करने के लिए कहता है, हर एक गाड़ी को चेक कर ही भेजने के लिए कहता है। सो किशोर और तिलक भी उस जगह पर जाकर हर एक गाड़ी को सर्च करने लगते हैं। तभी तिलक को दोबारा ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी जगह पर गाड़ी खड़ी है और वो भी बहुत ही देर से। किशोर और तिलक यही सोचकर उस गाड़ी के पास जाते हैं कि शायद ये चोरों की गाड़ी है। तभी तिलक को दोबारा ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जिसने रॉबरी की पुलिस वालों ने उनको पकड़ लिया। इस तरफ किशोर उस गाड़ी की डिक्की ओपन करने के बाद ये तो शॉक में ही रह जाता है। इस गाड़ी में 2 पुलिस ऑफिसर्स की लाश होती है और ये दोनों और कोई नहीं, विक्टर को फॉलो कर रहे थे ना सीजन 1 में, वही दोनों होते हैं। दूसरी तरफ विक्टर एक लड़की को बुलाकर उस लड़की के फोन में चेक करने पर ये लड़की और इस लड़की के फ्रेंड्स सेल्फी ले रहे थे और पीछे गीता होती है जो कहीं पर जा रही होती है। सो गीता के बारे में पूछने पर ये लड़की कहने लगती है कि सर हम लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया। दूसरी फोटो में विक्टर एक बाइक वाले बंदे को देखता है जो शायद गीता को फॉलो कर रहा था। इस तरफ तिलक इस गाड़ी के ओनर के बारे में पता करने के लिए कहता है। पता चलता है कि इस गाड़ी के ओनर का नाम है लंकेश्वर। फटाफट से इसको पुलिस स्टेशन लाकर उस गाड़ी के बारे में पूछने लगते हैं। लंकेश्वर यही कहने लगता है कि इसकी गाड़ी तो चोरी हो गई थी। वहाँ के पास ही के एक पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी लिखवाया था। सो क्रॉस चेक करने पर पता चलता है कि सच में लंकेश्वर की गाड़ी चोरी हो गई थी। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी लिखवाया गया था। अब स्पेशली लंकेश्वर के बारे में बात करें तो एक साइकोलॉजिस्ट होता है। इसका एक यूट्यूब चैनल है जो लोगों को मोटिवेट करते रहता है। सो तिलक के कहने पर लंकेश्वर एक छोटा सा डेमो देने लगता है। पहले तो लंकेश्वर एक छोटे से कोटेशन से स्टार्ट करता है कि अगर बदला लेना है तो उस बदले को किसी भी हालत में पूरा करो। अगर उस बदले को अधूरा छोड़ दिया तो जंगल में चिंगारी छोड़ने के बराबर है। इस तरफ पोस्टमार्टम के दौरान उस पुलिस ऑफिसर के मुंह में एक कोटेशन का पेपर मिलता है जो सीजन 1 में मिला करता था ना, सेम उसी तरह। इस तरफ विक्टर उस बाइक वाले बंदे को ढूंढकर पकड़ लेता है। पूछने लगता है कि इसने उस दिन गीता को फॉलो क्यों किया। यह बंदा कहने लगता है कि एक्चुअली चोर है, हमेशा उस रास्ते पर चेन स्नैचिंग करते रहता है। गीता की चेन भी खींचने की कोशिश की थी, इसीलिए फॉलो कर रहा था। लेकिन आइन वक्त पर गीता किसी की गाड़ी में बैठकर चली गई। तभी किशोर विक्टर को कॉल करके उन दोनों की मौत की खबर सुनाता है कि किसी ने उन दोनों को बहुत ही बेरहमी से मार दिया और इसी तरह उनके मुंह में एक कोटेशन भी पाया गया। खैर सुबह होने के बाद किशोर तिलक को
सीजन 1 का केस समझाने लगता है कि सीजन 1 में भी कुछ इसी तरह का कोटेशन मिल रहे थे। एक साइको किलर था जिसका नाम था गुणशेखर, वो लोगों को मार रहा था। मुझे लगता है कि ये हत्या भी उसी केस से लिंकअप हो सकता है। खैर अब इसी स्टेशन में प्रिया और उसका हस्बैंड मुत्तू भी काम करते रहते हैं। वही मुत्तू जो विक्टर की टीम में था, लेकिन इन दोनों की रात दिन की ड्यूटी होती है। सो ये दोनों यही फील होने लगते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को सही तरह से टाइम नहीं दे पा रहे। उसके बाद तिलक ये वेरीफाई करता है कि जिस टाइम पर उन दोनों का मर्डर हुआ था उस वक्त लंकेश्वर कहाँ पर था। पता चलता है उस वक्त लंकेश्वर लाइव पर था। उसके बाद किशोर, तिलक और असिस्टेंट कमिश्नर ये सारी बात कमिश्नर को जाके बताने लगते हैं। कमिश्नर तिलक को केस ब्रीफ करने के लिए कहता है, लेकिन तिलक को तो घंटा कुछ नहीं आता। सो कमिश्नर डिसाइड कर लेता है कि ये केस भी विक्टर ही सॉल्व करेगा। अब ये सी पहले से ही विक्टर के खिलाफ होता है। कमिश्नर को बताने लगता है कि सर तिलक को एक और चांस दीजिए, अभी अभी तो केस स्टार्ट हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी कमिश्नर नहीं मानता। किशोर से कहने लगता है कि तुम फटाफट से विक्टर के पास जाकर उसे रिक्वेस्ट कर कर इस केस में इन्वॉल्व करो। सो दूसरे दिन किशोर उसी तरह से विक्टर के घर जाता है, केस की सारे डिटेल्स बताने लगता है। लेकिन विक्टर अपनी बेटी को छोड़कर बिल्कुल भी आना नहीं चाहता, साफ मना कर देता है। रात होने के बाद तिलक किशोर पर अपना गुस्सा दिखाने लगता है। यही कहने लगता है कि कमिश्नर मुझे क्या समझता है, क्या मैं इतना बेकार बंदा हूँ जो एक केस को भी सॉल्व नहीं करता? अब तुम्हारा विक्टर ही आकर ये केस सॉल्व करेगा क्या? उसी वक्त प्रिया तिलक के पास आकर कहने लगती है कि सर मुत्तू मिसिंग है। सुबह स्टेशन से निकलने के बाद वो घर नहीं पहुंचा। यह सुनने के बाद सारे पुलिस वाले शॉक में रह जाते हैं। किशोर यही बात विक्टर को कॉल करके बताने लगता है कि सर हमारा मुत्तू मिसिंग है। ये जानने के बाद विक्टर अपनी बेटी को अंजलि के घर भेजकर ये पुलिस स्टेशन जाने लगता है। उसी वक्त लंकेश्वर के खिलाफ कोई भी सबूत ना होने की वजह से वो रिहा हो जाता है। जब विक्टर पुलिस स्टेशन आता है तो विक्टर उसी पुलिस स्टेशन में एक गूंगे बंदे को देखता है जो अपनी खोई हुई बाइक की कंप्लेंट लिखवा रहा होता है। खैर उसके बाद तिलक विक्टर को अपने कैबिन में बुलाकर बहुत ही घमंडी तरीके से बात करने लगता है कि इस स्टेशन का इंचार्ज मैं हूँ, आपको जो कुछ भी करना है मेरी परमिशन से ही करना है, मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा। खैर उसके बाद विक्टर उस पेपर के कोटेशन को पढ़ने लगता है। इस कोटेशन में ये लिखा होता है कि दुश्मनी बाकी रह गई और आग नुकसान दे सकती है। सो गुणशेखर के पास जो किताब मिली थी ना, उस किताब में इसकी मीनिंग को पढ़ने लगता है। तो सिंपल से एक्सप्लेनेशन ये है कि आप जो कोई भी काम स्टार्ट करोगे तो उसे पूरा करो। उसके बाद विक्टर वो वीडियो देखता है जो अभी थोड़ी देर पहले लंकेश्वर ने कहा था, मतलब तिलक को डेमो दिया था ना। तो विक्टर ये ऑब्जर्व करता है कि उस पेपर में लिखे हुए कोटेशंस और अभी जो लंकेश्वर ने कहा वो दोनों सेम टू सेम है, मतलब मीनिंग एक ही निकल के आती है। सो विक्टर किशोर से पूछने लगता है कि लंकेश्वर ने इसी कोटेशन को क्यों कहा। सो विक्टर तिलक के पास जाकर यही कहने लगता है कि मैं दोबारा लंकेश्वर को इंट्रोगेट करना चाहता हूँ। तिलक कहने लगता है तो हमने क्या उसे बुलाकर घास उखाड़ा था? विक्टर इसको समझाने लगता है कि दोनों की मीनिंग एक ही निकल के आती है, लेकिन फिर भी तिलक विक्टर को परमिशन नहीं देता। उसके बाद जब एक कांस्टेबल चाय लाने के लिए बाहर जा रहा होता है, उसी रास्ते पर एक गाड़ी के लाइट्स ब्लिंकिंग होते रहते हैं और उसी तरह उस गाड़ी के पीछे खून भी लगा होता है। फटाफट से अपने सुपीरियर्स को बुलाकर इस गाड़ी की चेकअप करवाने पर यह बात पता चलती है कि इस गाड़ी में मुत्तू की लाश है, वही प्रिया का हस्बैंड जो आज सुबह मिसिंग हो गया था। प्रिया अपने हस्बैंड की लाश को देखकर बहुत दुखी होने लगती है, मतलब इन दोनों की नई नई शादी हुई थी और वो भी लव मैरिज। उसके बाद जब विक्टर लंकेश्वर का चैनल ओपन करता है तो वो तो उस टाइम पर लाइव होता है, अपने ऑडियंस को मोटिवेट करते रहता है। इस तरफ पोस्टमार्टम करते समय मुत्तू के मुंह में भी एक पेपर मिलता है और इसकी भी मीनिंग चेक करने पर ये मीनिंग भी सेम टू सेम होती है जो थोड़ी देर पहले लंकेश्वर ने अपने लाइव में बताया था। सो अब तक जो कोटेशंस मिले इससे विक्टर को ये बात पता चलती है कि किलर रिवेंज को दर्शा रहा है। सो विक्टर कमिश्नर के पास जाकर यही कहने लगता है कि सर मुझे ऐसा लगता है कि कोई है जो शेखर की मौत का बदला ले रहा है, और उसी तरह सर गुणशेखर के केस में जो लोग इन्वॉल्व है वो लोग मरने वाले हैं। ऑलरेडी 3 लोग मर चुके हैं। कमिश्नर पूछने लगता है पहले 2 ऑफिसर्स तुम्हारी टीम में नहीं थे, किलर ने उन दोनों को क्यों मारा? विक्टर कहने लगता है कि सर वो दोनों मुझ पर स्पाई कर रहे थे और गुणशेखर के केस में उन दोनों ने एक छोटी सी हेल्प की थी मुझे। सर मैं प्लीज एक और बार लंकेश्वर को इंट्रोगेट करना चाहता हूँ। सो कमिश्नर परमिशन देने की वजह से लंकेश्वर दोबारा पुलिस स्टेशन आता है। सो विक्टर लंकेश्वर को उसी की वीडियो दिखाकर पूछने लगता है कि आपने पुलिस स्टेशन में यही कोर्स की एक्सप्लेनेशन क्यों दी? लंकेश्वर यही कहने लगता है कि सर उस वक्त मेरे दिमाग में जो आया मैंने वही कहा, और वैसे भी मेरा चैनल इन्हीं कोटेशन से रन होता है,
बुक से यही कोटेशंस को मैं पढ़कर लोगों को मोटिवेट करने लगता हूँ। उसके बाद तिलक पूछने लगता है कि मार्च 2 को आपकी गाड़ी मिस हो गई थी ना, उसके बारे में डिटेल्स बताइए आप। लंकेश्वर कहने लगता है कि चिंताद्री पेट में मेरे क्लाइंट से मिलने के लिए गया था, उसी वक्त मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी। मेरे क्लाइंट का नाम है संगीता, वो भी मेरे साथ आई थी कंप्लेंट लिखवाने के लिए। उसके बाद विक्टर तिलक के पास जाकर ये कहने लगता है कि मुझे 2 आदमी चाहिए लंकेश्वर के घर पर नजर रखने के लिए, लेकिन तिलक इसकी परमिशन नहीं देता, जिसकी वजह से किशोर विक्टर को एक आइडिया देता है कि इसके 2 दोस्त हैं, वो इसका काम कर सकते हैं। इस तरह से 2 आदमी लंकेश्वर के घर के बाहर पहरेदारी के लिए लगवा देता है। उसके बाद विक्टर अपने टीम मेंबर्स को बुलाता है, मतलब जिसने गुणशेखर के केस में हेल्प किया था। कहने लगता है कि कोई गुणशेखर का रिवेंज ले रहा है, अब हम चारों को अलर्ट रहना होगा। और एक्चुअली ऑलरेडी एक कांस्टेबल मर चुका है। सो इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि उस कांस्टेबल की डेथ मार्च 4 को हुई थी, मतलब एक्सीडेंट की वजह से उस बंदे की मौत हो गई। और लंकेश्वर की कार मार्च 2 को मिस हुई थी। उसके बाद विक्टर लंकेश्वर के कुछ वीडियोस एक और साइकोलॉजिस्ट को दिखाने लगता है। वो साइकोलॉजिस्ट कहने लगता है कि ऐसे लोग बहुत ही खतरनाक है, आपने देखा ना इस वीडियो में, इसकी कोशिश यही रहती है कि वो सामने वाले का दिमाग पढ़ सके, उसको अपने कंट्रोल में ले सके। ऐसे लोग बहुत ही आसानी से दूसरों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने बातों से सामने वाले बंदे को कन्विंस कर सकते हैं। उसके बाद विक्टर और किशोर तिलक के पास जाकर ये परमिशन मांगने लगते हैं कि ये दोनों लंकेश्वर के पेशेंट्स को इंट्रोगेट करेंगे। पहले तो तिलक नहीं मानता, बाद में किशोर रिक्वेस्ट करने पर तिलक ये कहने लगता है कि मैं भी तुम दोनों के साथ चलूंगा। सो पहले तो ये तीनों संगीता नाम की एक लड़की के पास जाते हैं। संगीता लंकेश्वर के बारे में सब कुछ पॉजिटिव ही बताने लगती है कि ये पहले बहुत डिप्रेस हुआ करती थी, लंकेश्वर ही इसको बाहर निकाला, इसको मोटिवेट किया। इस तरह से जगह जगह पर जाकर लंकेश्वर के बारे में पूछने पर सारे लोग लंकेश्वर के बारे में पॉजिटिव ही बोलने लगते हैं। अब ये सारी चीजें तिलक को फालतू लगने की वजह से तिलक वहाँ से चला जाता है। खैर दूसरे दिन जब लंकेश्वर का वेबिनार चल रहा होता है तो उसके वेबिनार में तिलक भी शामिल होता है। तिलक को यहाँ पर देखकर लंकेश्वर तिलक को अपनी बातों की जाल में फंसाने लगता है, मतलब तिलक को 100% कन्विंस कर देता है कि उन मर्डर्स का और इसका कोई भी लेना देना नहीं है, ये तो बस भटके हुए लोगों को उनकी राह दिखा रहा है। इस तरफ विक्टर अंजलि से ये कहने लगता है कि विक्टर गायत्री को लंकेश्वर की फोटो दिखाना चाहता है, यही पहचानने के लिए कि उस रात गुणशेखर के साथ क्या यही बंदा था या नहीं। लेकिन अंजलि इसके लिए टोटली मना करने लगती है, क्योंकि गायत्री के अंदर अभी भी थोड़ा बहुत सुधार आ रहा है। अगर विक्टर ऐसा करेगा तो गायत्री पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। उसी वक्त विक्टर को ये बात पता चलती है कि गुणशेखर के केस में जो टेक्नीशियन था ना, वो बंदा अब मिसिंग है। किशोर विक्टर से यही कहने लगता है, अरे सर हम तो उस टेक्नीशियन को भूल ही गए, अगर हम उसे भी वार्न कर देते तो अच्छा होता। और उसी तरह किशोर अपने दोस्तों को कॉल करने पर यह बात पता चलती है कि लंकेश्वर अभी भी अपने घर में मौजूद है। दूसरे सीन में हम गीता को देखते हैं, जो ऑलमोस्ट 1 साल से बंदी होती है। हर रोज एक बंदा गीता के पास आकर इसे खाना देते रहता है। उसके बाद हम उस टेक्नीशियन को देखते हैं जो किसी जगह पर बंदा पड़ा होता है। थोड़ी देर के बाद जब इस बंदे को होश आता है तो ये बंदा अपने हाथ की रस्सी को तोड़कर अपने शू में से एक डिवाइस को निकालकर उसे प्रेस करने लगता है। एक्चुअली ये लोकेशन डिवाइस होता है। तभी इस टेकी का लोकेशन विक्टर के फोन पर चला जाता है। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि किलर नीचे से किलिंग्स करता आ रहा है, मतलब पहले वो 2 बंदे, उसके बाद मुत्तू, उसके बाद वो टेक्नीशियन। सो विक्टर उस टेक्नीशियन के पास जाकर उसे वार्न करते हुए एक डिवाइस देता है, ताकि अगर किडनैपर इसको किडनैप कर लिया तो विक्टर इसको ट्रैक कर पाए। सो इस तरह से विक्टर उस टेक्नीशियन के पास जाने लगता है उस लोकेशन पर। उसी वक्त जब सबरी अपने फादर को लेकर कहीं पर जा रहा होता है, एक व्हाइट कलर की गाड़ी इसको फॉलो करती रहती है। सबरी यही बात किशोर को कॉल करके बताने लगता है। किशोर कहने लगता है कि तुम ऐसे ही जाते रहो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इस तरफ जब विक्टर उस लोकेशन पर जाता है तो वहाँ पर वो टेक्नीशियन मौजूद नहीं होता, सिर्फ वहाँ पर उसका डिवाइस मौजूद होता है। दूसरी तरफ अंजलि ये देखती है कि अपने घर के बाहर एक व्हाइट कलर की गाड़ी खड़ी है। अंजलि यही बात जब विक्टर को बताती है, विक्टर कहने लगता है कि तुम सारे दरवाजे बंद करके अंदर ही रहो, स्पेशली गायत्री उस गाड़ी को नहीं देखना चाहिए। और उसी तरह जब विक्टर लंकेश्वर का चैनल ओपन करता है तो वो तो लाइव पर मौजूद होता है। दूसरी तरफ सबरी एक सुनसान जगह पर आकर किशोर का वेट करते रहता है। तभी एक व्हाइट गाड़ी आकर इसको ठोक देती है। इस तरफ विक्टर लंकेश्वर के वीडियो को देखकर ये जान लेता है कि इसके बातों में एक हिंट है, और आज लंकेश्वर ने इग्नोरेंस के बारे में स्पीच दिया होता है। सो विक्टर सोचने लगता है कि हमने ऐसा क्या इग्नोर किया। लंकेश्वर ने आज जिस कोर्ट के बारे में बताया उसका नंबर है 243।
तभी ये कांस्टेबल विक्टर से कहने लगता है कि सर ये तो किशोर का बैच नंबर है। दूसरी तरफ किशोर सबरी की लोकेशन पर पहुंचने पर यह देखता है कि सबरी मरा पड़ा है। वहाँ पर एक व्हाइट कलर की गाड़ी है लेकिन आसपास कोई भी मौजूद नहीं। तभी विक्टर वॉकी टॉकी से किशोर को यह मैसेज सेंड करने लगता है कि किशोर तुम्हारी जान को खतरा है। तभी लंकेश्वर किशोर का गला घोटने लगता है और उसी तरह उसको एक इंजेक्शन डालकर बेहोश भी कर देता है। थोड़ी देर के बाद तिलक और कुछ पुलिस वाले क्राइम स्पॉट पर पहुंचते हैं। वॉकी टॉकी के जरिए से तिलक विक्टर को ही ब्लेम करने लगता है कि सबरी यहाँ पर मरा पड़ा है और किशोर लापता। दूसरी तरफ विक्टर की बेटी अपने घर के बाहर उस व्हाइट गाड़ी को देखती है और अट्रैक्ट भी होने लगती है क्योंकि उस गाड़ी को बैलून्स लगे होते हैं। अपने घर के बाहर जाकर जब उस गाड़ी से उस बैलून्स को ले रही होती है, उस गाड़ी की डिक्की ओपन हो जाती है और उस डिक्की में किसी की लाश को देखकर गायत्री चिल्लाने लगती है, घबराने लगती है। उसी वक्त विक्टर वहां पर आकर अपनी बेटी को घर में ले जाता है। मरने वाला और कोई नहीं, वही टेक्नीशियन होता है। खैर दूसरे दिन विक्टर उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को बुलाकर यही पूछने लगता है कि कल लंकेश्वर कहां पर गया, क्या क्या किया, सारे डिटेल्स मुझे बताओ। लंकेश्वर किसी क्लब से जब अपने घर जा रहा था तो रास्ते में एक एक्सीडेंट होने की वजह से वहाँ पर बहुत भीड़ जमा हो गई। उसकी गाड़ी बहुत देर तक वहीं पर खड़ी रही। उसके बाद वो अपने घर चला गया, बाहर नहीं आया। यह सुनने के बाद विक्टर लंकेश्वर के घर जाकर किशोर और मालिक के बारे में पूछने लगता है। यहाँ पर एक और बात यह है कि मालिक भी किडनैप हो चुका है, लेकिन लंकेश्वर बहुत ही कूल से जवाब देने लगता है कि इसका कोई लेना देना ही नहीं। विक्टर कहने लगता है कि तुमने जानबूझकर वहाँ पर एक्सीडेंट करवाया, तुमको पता था कि पुलिस तुम्हारे पीछे है, मौका देखकर तुम अपनी गाड़ी से निकल गए, किशोर को और मालिक को किडनैप किया। लंकेश्वर यही कहने लगता है कि अब ये नई कहानी क्या है सर, यहाँ पर मैं लाइव पर हूँ, मेरे व्यूअर्स ये सब कुछ देख रहे हैं, प्लीज मुझे छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। विक्टर जाने के बाद लंकेश्वर अपना लाइव कट करके विक्टर पर मुस्कुराने लगता है। उसके बाद जब विक्टर पुलिस स्टेशन जाता है तो तिलक विक्टर को स्टेशन में आने ही नहीं देता। विक्टर पर ही ब्लेम करने लगता है कि जब से तुम इस स्टेशन में आए हो तभी से ये मर्डर्स होने लगे। अगर किशोर को कुछ हुआ मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। और तुमने बिना मुझसे पूछे लंकेश्वर के घर चले गए। तुमने जो कांड लंकेश्वर के साथ किया वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है, इसका क्या जवाब दोगे तुम। शाम को कमिश्नर विक्टर को अपने ऑफिस बुलाता है। अभी एक और न्यूज पता चली कि मालिक की लाश भी किसी गाड़ी में पाई गई। सो यही मौके का फायदा उठाकर येसी और तिलक सारा ब्लेम विक्टर पर डालने लगते हैं। लेकिन फिर भी कमिश्नर विक्टर को एक लास्ट चांस देता है कि विक्टर तुमने ही इस केस को स्टार्ट किया और तुम ही इस केस को खत्म करोगे। खैर दूसरे दिन विक्टर प्रिया को अपने पास बुलाकर इसकी हेल्प करने के लिए कहता है। पहले तो प्रिया विक्टर को मना करने लगती है, लेकिन विक्टर प्रिया को समझाने लगता है कि मैं कातिल को जानता हूँ और वो खुलेआम बाहर घूम रहा है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसका बदला लेना चाहिए। उसके बाद विक्टर के कहने पर कुछ पुलिस वाले शहर के हर एक सीसीटीवी फुटेज को चेक करने लगते हैं, स्पेशली व्हाइट गाड़ी को तलाश करने लगते हैं, क्योंकि अब तक जिनका भी मर्डर हुआ वो सिर्फ रात में ही हुआ। शायद किलर किशोर को रात में ही मार सकता है। सो पता चलता है कि किसी जगह पर एक व्हाइट गाड़ी खड़ी है। जब उस गाड़ी की डिक्की ओपन करते हैं तो उसमें किशोर तो नहीं होता, लेकिन उसका शर्ट मौजूद होता है। और उसी तरह और कुछ जगहों पर ऐसे ही व्हाइट कार्स पाए जाते हैं। हर एक गाड़ी की डिक्की में किशोर के थिंग्स पाए जाते हैं, मतलब पैंट, शूज। खैर दूसरे दिन जब एक कांस्टेबल सिगरेट पीने के लिए बाहर आता है तो ये ऑब्जर्व करता है कि इसको कहीं से बदबू आ रही है, और ये बदबू उस लाल गाड़ी से आ रही होती है जो सीजन 1 में दिखाया था ना, बेबी ऑन बोर्ड। और शॉकिंगली इस गाड़ी में किशोर की लाश होती है। सच में मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, सालों ने किशोर को मार दिया। खैर यहाँ पर एक और बात यह है कि 2 दिन से किशोर की लाश इसी गाड़ी में है। तभी किशोर की माँ विक्टर को कॉल करके किशोर के बारे में पूछने लगती है कि 2 दिन से वो मेरा फोन नहीं पिक कर रहा, उसे कहो उसे बेटी पैदा हुई। किशोर की लाश को देखकर बेचारे विक्टर टूट के बिखर जाता है। किशोर मरने की वजह से डीआईजी कमिश्नर पर प्रेशर डालने लगता है और इसी तरह मीडिया वाले भी पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में अनाप शनाप बकने लगते हैं, जिसकी वजह से कमिश्नर विक्टर को बुलाकर इसे थोड़ा बहुत डांटने लगता है कि मैंने तुम पर कितना भरोसा करके ये केस तुम्हारे हाथ में दिया, लेकिन तुमने तो मेरा भरोसा ही तोड़ दिया। विक्टर कहने लगता है कि सर असली कल्पित तो लंकेश्वर ही है, वो अब सारे लोगों को बेवकूफ बना रहा है और इसी तरह बहुत ही चालाकी से वो मर्डर्स करवा रहा है। तिलक कहने लगता है देखिए सर, हर बार ये लंकेश्वर के पीछे ही भागता रहा, लेकिन कातिल तो मर्डर्स करता ही चला गया। लंकेश्वर के बारे में एक भी ठोस सबूत नहीं मिला, ऐसे में लंकेश्वर के ऊपर कैसे ब्लेम कर सकता है। और वहीं पर एसीबी होने की वजह से वो भी विक्टर के खिलाफ बोलने लगता है, जिसकी वजह से कमिश्नर ये केस दोबारा तिलक के हाथ में सौंप देता है। विक्टर को इस केस से दूर ही रहने के लिए कहता है।
उसके बाद विक्टर अपनी बेटी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते रहता है, लेकिन इसका सारा दिमाग तो उसी केस पर लगा रहता है। तभी प्रिया विक्टर के घर आकर यही कहने लगती है कि सर आप ऐसे कैसे चुप बैठ सकते हो, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुत्तू का बदला लेंगे, मैं आपको इस केस में हेल्प करूंगी। सो इस तरह से ये दोनों इंडिविजुअली इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। दूसरी तरफ तिलक लंकेश्वर के घर आता है, बस ऐसे ही नॉर्मली। तिलक को यहाँ पर देखकर पहले तो लंकेश्वर विक्टर के बारे में और भड़काने लगता है कि क्यों हमेशा विक्टर मुझे ही फ्रेम कर रहा है। उसके बाद तिलक अपनी एक पर्सनल बात लंकेश्वर से शेयर करने लगता है कि सर मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। एक केस के दौरान मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई, हम दोनों के बीच अफेयर स्टार्ट हुआ। अगर ये बात मेरी वाइफ को पता चलेगी तो वो क्या सोचेगी, वो तो मर ही जाएगी। प्लीज सर आप ही मेरी हेल्प कर सकते हो। ये सुनने के बाद लंकेश्वर तिलक को हल्के से ब्रेन वॉश करने लगता है कि आप मुझ पर पूरा भरोसा कीजिए, सिर्फ मैं ही आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता हूँ और इस केस को भी आप ही सॉल्व करोगे। इस तरफ विक्टर और प्रिया दोबारा उस साइकियाट्रिस्ट के पास जाने लगते हैं। डॉक्टर विक्टर से कहने लगता है कि लास्ट टाइम मैंने उसके सेमिनार पर गया था, मैंने उसकी स्पीच सुनी, वो सिर्फ मोटिवेशनल स्पीच नहीं थी, वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। जो कोई भी बंदा प्रॉब्लम लेकर उसके पास जाता है, लंकेश्वर उस बंदे को यही यकीन दिलाने लगता है कि यही उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकेगा, पूरा का पूरा भरोसा इस पर करना होगा। इस तरह से उन लोगों को ब्रेन वॉश करके अपना फॉलोअर बना लेता है। उसके बाद लंकेश्वर ऐसे लोगों से अपना काम करवाता है। सिंबल से बात करें तो लंकेश्वर एक कल्ट लीडर बनना चाहता है, अपनी खुद की एक सेपरेट सोसाइटी बनाना चाहता है जो सिर्फ इसी को फॉलो करे, इसी की बात माने। एक बार आप एसोसिएशन में जाकर कंफर्म कर लीजिए क्या वो सच में साइकियाट्रिस्ट है या नहीं। दूसरी तरफ तिलक एक सर्विस सेंटर जाकर उन 4 कार्स के बारे में पूछने लगता है। मतलब अब तक जो गाड़ियां मिली वो सारी गाड़ियां इसी सर्विस सेंटर से बाहर गई, मतलब चोरी हो गई थी। वो बंदा कहने लगता है कि सर कस्टमर को गाड़ी देने से पहले हम 1 से 10 बार चेक करते हैं, ब्रेकडाउन होना तो इम्पॉसिबल। उसके बाद तिलक एक गाड़ी को यहाँ पर लाकर ये चेक करने के लिए कहता है कि इस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम हुआ। मैकेनिक चेक करके बताने लगता है कि इसमें एक्सीलरेटर का केबल टूटा हुआ है और वो भी जानबूझकर काटा गया। इस तरफ विक्टर और प्रिया साइकोलॉजी एसोसिएशन के पास आकर लंकेश्वर के बारे में पूछने लगते हैं तो पता चलता है कि 1 साल पहले ही लंकेश्वर का लाइसेंस कैंसिल हो गया। 1 साल पहले एक लड़की ने लंकेश्वर के ऊपर पुलिस कंप्लेंट दिया था, उसी की वजह से इसका लाइसेंस कैंसिल हो गया। इस तरफ तिलक को ये बात पता चलती है कि इनके सर्विस सेंटर में 8 मैकेनिक्स है और 2 दिन से एक बंदा मिसिंग है जिसका नाम है जीवा, 2 महीने पहले ही ज्वाइन हुआ था। अब इसी दरमियान में तिलक की वाइफ बार बार कॉल करती रहती है। फाइनली जब तिलक अपना वाइफ का फोन पिक करता है, इसकी वाइफ इसके अफेयर के बारे में पूछने लगती है कि रम्या कौन है, चुप क्यों हो गए, जवाब दो मुझे। तिलक शॉक में ही रह जाता है कि अब ये क्या करेगा। खैर दूसरे दिन जब लंकेश्वर अपने सेमिनार में होता है, तिलक लंकेश्वर के पास जाता है, कहने लगता है कि सर मेरे अफेयर के बारे में मेरी वाइफ को पता चल गया, अगर मैं आइन टाइम पर अपने घर नहीं पहुंचता तो मेरी बीवी मर चुकी होती, अब वो खतरे से बाहर है, प्लीज सर आप ही मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हो, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, उससे माफी मांगना चाहता हूँ। लंकेश्वर मुस्कुराते हुए तिलक का हाथ पकड़कर इसे हल्के से हिप्नोटाइज करने लगता है, कहने लगता है कि आप सिर्फ मेरी बात को ही मानो, अपनी दोनों आंखें बंद करके यही सोचो कि आपके सामने आपकी बीवी है, अब बताओ आपकी बीवी को आप क्या कहना चाहते हो, बस मुझ पर पूरा भरोसा करके बताना। सो तिलक रोते हुए अपनी वाइफ से माफी मांगने लगता है, मतलब इस तरह से लोगों का ब्रेन वॉश करने लगता है। खैर दूसरी तरफ विक्टर और प्रिया कुछ टेक्नीशियंस को बुलाकर लंकेश्वर के चैनल को थरोली चेक करने के लिए कहता है, अगर कुछ सस्पिशियस से नजर आए तो फटाफट से इन्फॉर्म करने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर के बाद एक लड़की कहने लगती है कि मैडम इसके 23 वीडियोस में कमेंट्स ऑफ है, अगर किसी भी वीडियो के नीचे हेट्स कमेंट्स आ रहे हैं तो ओनर उस वीडियो के कमेंट्स को ऑफ कर देता है और ओनर ही उसको दोबारा ऑन कर सकता है। ये जानने के बाद ये दोनों मुस्तफा नाम के एक हैकर के पास जाते हैं लंकेश्वर का चैनल हैक करवाने के लिए, लेकिन मुस्तफा उसके चैनल को हैक नहीं कर पाता, बहुत ही सिक्योर से रखा होता है। तो विक्टर बहुत सोचने के बाद मुस्तफा को एक आइडिया देता है कि तुम उसके मोबाइल को हैक कर लो, उसके मोबाइल के जरिए से उसके चैनल में एंटर हो। इसके लिए मुस्तफा पहले एज ए गर्ल की तरह लंकेश्वर को एक मैसेज सेंड करता है। जब लंकेश्वर उस मैसेज को ओपन करता है, इसके फोन का एक्सेस मिल जाता है, उसके फोन से ही इसके चैनल का पासवर्ड वगैरह भी मिल जाता है। तो चेक करने पर एक वीडियो के नीचे कुछ हेट कमेंट्स होते हैं,
कोई लिखता है कि लंकेश्वर ने मेरी गर्लफ्रेंड को मार दिया। एक और बंदा लिखता है कि ही इज ए मर्डरर। सो विक्टर और प्रिया एक बंदे के पास जाते हैं, पूछने लगते हैं कि तुमने लंकेश्वर के वीडियो के नीचे ऐसा कमेंट क्यों लिखा। ये बंदा कहने लगता है कि सर कुछ महीनों पहले लंकेश्वर हमारे ऑफिस आया था ऐसे ही मोटिवेट स्पीच देने के लिए। मेरी गर्लफ्रेंड रीना उससे बहुत अट्रैक्ट हो गई, उसके हर एक कोड को फॉलो करने लगी, रेगुलरली उससे मुलाकात भी किया करती थी। मतलब अचानक से रीना के अंदर बहुत चेंजेस आ गए, वो मुझसे दूर होती चली गई, अपने फैमिली से भी दूर होती चली गई। रीना के कुछ दोस्तों ने मुझे ये भी कहा कि चोरी चुपके रीना रोया करती थी। जिस दिन रीना ने सुसाइड किया था उस दिन रीना एक कॉफी शॉप में लंकेश्वर से मिली थी। मैंने वहाँ पर जाकर रीना को इसी के बारे में पूछा कि क्यों तुम उससे मुलाकात कर रही हो, ऐसा क्या हो गया तुम्हारी लाइफ में जो तुम टोटली चेंज हो गई। लेकिन रीना का कोई भी जवाब ना होने की वजह से मैंने रीना को एक छापड़ मारकर वहाँ से निकल आया। उसके बाद रीना ने सुसाइड कर लिया। पुलिस वालों ने सस्पेक्ट के तौर पर मुझे ही गिरफ्तार किया। जेल से बाहर आने के बाद मैंने लंकेश्वर के वीडियो के नीचे हेट्स कमेंट्स करना शुरू किया, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद विक्टर और प्रिया और कुछ लोगों से मुलाकात करके ये पूछने लगते हैं कि लंकेश्वर तुम्हारे ऑफिस आने के बाद ऐसी कोई अजीब की घटना हुई। एक बंदा कहने लगता है हाँ सर, हमारे ऑफिस में सोफिया नाम की एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। विक्टर और प्रिया सोफिया के घर जाने के बाद सोफिया का फादर कहने लगता है कि सर मेरी बेटी इतनी कायर नहीं कि वो सुसाइड कर ले, उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था। एक्चुअली हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। उसी घर में विक्टर सोफिया की स्मार्ट वॉच को देखता है और इसी तरह सोफिया के फोन से ये देखता है कि मार्च के महीने में सोफिया कहां कहां पर गई थी। सो विक्टर और प्रिया उस एरिया के पास जाकर सारे सीसीटीवी फुटेज को चेक करने लगते हैं। इसी दरमियान में एक अपार्टमेंट के पास आने के बाद सिक्योरिटी गार्ड कहने लगता है कि सर 1 महीने का डेटा ही हमारे हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। सो विक्टर इस हार्ड डिस्क को ले जाकर एक मैकेनिक को दिखाकर इसका सारा डेटा रिकवर करने के लिए कहता है। डेटा रिकवर होने के बाद एक एक फुटेज को चेक करने लगता है तो विक्टर ये देखता है कि मार्च 24 तारीख को जब सोफिया कहीं पर जा रही थी, एक व्हाइट कलर की गाड़ी में लंकेश्वर इसको फॉलो कर रहा था। ये गाड़ी का नंबर देखकर विक्टर शॉक में रह जाता है, क्योंकि लंकेश्वर ने क्या कहा था कि मार्च 4 को इसकी गाड़ी चोरी हो गई थी। दूसरी तरफ एक अनजान बंदा लंकेश्वर को कॉल करके यही कहने लगता है कि मास्टर वो हमारे बहुत करीब आ गया। इस तरफ विक्टर दोबारा कमिश्नर को कॉल करके केस के सारे डिटेल्स बताने लगता है और इसी तरह कमिश्नर से एक आखिरी विश मांगने लगता है। और वो आखिरी विश ये है कि विक्टर लंकेश्वर को दोबारा पुलिस स्टेशन लाता है इसको इंट्रोगेशन करने के लिए। पुलिस स्टेशन लाने के बाद विक्टर लंकेश्वर को वो सीसीटीवी फुटेज दिखाने लगता है और पूछने लगता है कि तुमने तो मार्च 2 को अपनी कार की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई, लेकिन इस फुटेज में कौन है, तुम सोफिया को फॉलो क्यों कर रहे थे और तुमने उन सारे पुलिस वालों को क्यों मारा। मेरा बस एक ही सवाल है कि तुम्हारा और गुणशेखर का क्या रिलेशनशिप है, तुम क्यों उसकी मौत का बदला ले रहे हो। इसी पूछताछ के दौरान विक्टर के फोन को एक मैसेज आता है। लंकेश्वर कहने लगता है अरे सर, पहले आप अपने फोन में उस मैसेज को तो देख लीजिए। मैसेज को ओपन करने के बाद विक्टर अपनी बीवी गीता को देखता है जो किसी जगह पर बंदी पड़ी है। सो लंकेश्वर विक्टर से एक डील करने लगता है कि विक्टर सर, आपको ही मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता हूँ, आप मुझ पर पूरा भरोसा कीजिए। आपके पास जो ओरिजिनल हार्ड डिस्क है ना, वो मुझे दे दीजिए। उसके बाद आपकी वाइफ सही सलामत आपके पास लौट आएगी। उसके बाद विक्टर और प्रिया मुस्तफा के पास जाकर उस नंबर को ट्रैक करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो ट्रैक नहीं होता। इसी दरमियान में अंजलि विक्टर को कॉल करती रहती है। विक्टर ये देखता है कि इसका फोन का स्क्रीन फ्लिकरिंग हो रहा है। मुस्तफा को दिखाने पर यह बात पता चलती है कि विक्टर के फोन में एक मालवेयर है। मतलब विक्टर जहाँ पर भी जा रहा होता है दूसरे लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँच रही होती है। तभी एक अनजान बंदा विक्टर को कॉल करके यही कहने लगता है कि मुझे फटाफट से ओरिजिनल हार्ड डिस्क ला कर दो इस एड्रेस पर। अब विक्टर के पास कोई भी ऑप्शन ना होने की वजह से ओरिजिनल हार्ड डिस्क लेकर उस बंदे के पास जाता है। वो बंदा और कोई नहीं, वो मैकेनिक जीवा होता है जो तिलक तलाश कर रहा था। जीवा इस हार्ड डिस्क को जलाकर अपने आप को मार लेता है बिना गीता का पता बताए। तभी वहाँ पर तिलक और उसकी टीम पहुँच जाती है। विक्टर को यहाँ पर देखकर तिलक शॉक में रह जाता है। विक्टर से पूछने लगता है कि सर, आप यहाँ पर कैसे आए, इस बंदे के बारे में आपको कैसे पता चला। उसके बाद विक्टर किसी भी तरह से गीता को फाइंड आउट करके उसके पास जाता है। गीता विक्टर से यही कहने लगती है कि मुझे पता था विक्टर, तुम एक ना एक दिन मेरे पास जरूर आओगे, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। तभी विक्टर शीशे की तरफ देखने के लिए कहता है। शीशे में देखने के बाद पता चलता है कि वो विक्टर नहीं बल्कि लंकेश्वर है। दूसरी तरफ तिलक खुश होते हुए लंकेश्वर के पास आकर यही कहने लगता है कि सर, मैं ऑलमोस्ट केस को क्रैक करने ही वाला था, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले कल्प्रिट ने अपने आप को मार लिया।
लंकेश्वर पूछने लगता है कि सर मैं क्या जान सकता हूँ कि वहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ, कौन कौन थे। तिलक कहने लगता है कि मुझे उस मैकेनिक के बारे में एक लीड मिली थी। जब तक मैं वहाँ पर पहुँचता विक्टर वहाँ पर मौजूद था। यही मौके का फायदा उठाकर लंकेश्वर दोबारा सारी गलती विक्टर पर पॉइंट आउट करने लगता है। मतलब विक्टर वहाँ पर किस लिए था। हो सकता है विक्टर ने ही उस बंदे को मार दिया और सीन ऐसा क्रिएट किया, और ये भी हो सकता है विक्टर ने इन सारे पुलिस वालों को मारा क्योंकि वो सारे पुलिस वाले विक्टर का ब्लैक शेयर जानते थे। डार्क साइड मतलब विक्टर की वाइफ के बारे में। इस तरह से लंकेश्वर तिलक को टोटली मैनिपुलेट करने लगता है। इस तरफ जब अंजलि गायत्री के साथ सेशंस कर रही होती है, विक्टर ये देखता है कि अंजलि गायत्री की बातें रिकॉर्ड कर रही है। अंजलि से पूछने लगता है कि ये तुम वॉइस रिकॉर्डर को यूज क्यों करती हो। अंजलि कहने लगती है कि सेशन टू सेशन किस तरह से पेशेंट इम्प्रूव हुआ ये देखने के लिए हर साइकियाट्रिस्ट इसको यूज करता है। सो विक्टर चोरी चुपके लंकेश्वर के घर आकर उस डिवाइस को ढूंढने लगता है। मतलब क्या लंकेश्वर भी ऐसा डिवाइस यूज करता है, लेकिन अनलकीली विक्टर को ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं मिलता। गुस्से में आकर विक्टर सारे किताबों को नीचे गिरा देता है और उसी किताबों के अंदर विक्टर को एक गिफ्ट रैपर का पेपर मिलता है। ये देखकर विक्टर को याद आता है जब विक्टर और किशोर संगीता नाम की एक लड़की से मिलने के लिए गए थे। संगीता के घर में एक गिफ्ट बॉक्स को देखता है जो ऐसे ही पेपर से कवर किया हुआ था। उसके बाद क्या था, विक्टर संगीता के घर जाकर उस बॉक्स को हासिल करके उस बॉक्स को ओपन करने पर वो ऑडियो डिवाइस मिलता है। बात यह है कि लंकेश्वर सिर्फ अपने फॉलोअर्स पर ही भरोसा करता है, इसीलिए ये डिवाइस अपने घर में रखने के बजाय संगीता के घर में रखा। खैर विक्टर इस डिवाइस के एक एक ऑडियो को सुनने लगता है। थोड़ी देर सुनने के बाद इस डिवाइस में गीता की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होती है। बात यह है कि 1 साल पहले लंकेश्वर गीता के ऑफिस गया था यही कुछ स्पीचेस वगैरह देने के लिए। स्पीच के दौरान लंकेश्वर ने यह ऑब्जर्व किया कि गीता इसकी बातों पर तवज्जो नहीं दे रही, मतलब गीता कहीं पर खोई हुई है। सो लंकेश्वर एक लड़की को इन्फ्लुएंस करके ये कहा कि तुम गीता को मेरे पास ले आओ, गीता को मेरी वीडियोस दिखाओ। तो वो लड़की हर रोज गीता के पास जाकर लंकेश्वर के कोर्स को दिखाने लगती है, मोटिवेशन वीडियोस दिखाने लगती है। सो एक दिन फाइनली गीता लंकेश्वर के पास गई। एक्चुअली यहाँ पर बात ये थी कि गीता को ये शिकायत थी कि विक्टर इसको टाइम नहीं दे रहा, मतलब विक्टर किसी केस में बिजी होने की वजह से गीता को टाइम नहीं दे पा रहा। गीता काफी दिनों तक लंकेश्वर के पास आने लगी, लेकिन लंकेश्वर से खुल के अपनी प्रॉब्लम नहीं बताया। फाइनली 6 सेशन के बाद गीता अपने बारे में लंकेश्वर को बताने लगती है। यहाँ पर लंकेश्वर एक ट्रिक को यूज करता है, चाय की कप लेकर उसमें स्पून घुमाते रहता है जब कोई क्लाइंट अपने बारे में बताने लगता है। और उसी तरह लंकेश्वर अपने क्लाइंट्स को हल्के से हिप्नोटाइज भी करने लगता है कि दुनिया में सिर्फ यही एक लौता बंदा है जो उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो यही सेम बातें गीता को भी बताने लगता है। ऐसा कहते हुए जब चाय की कप को स्पून से मारता है तो गीता के अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं होता। हालांकि दूसरे क्लाइंट्स सडनली इसके वश में आ जाते हैं, लेकिन गीता के अंदर कोई भी बदलाव ही नहीं देखता। खैर दूसरे सेशन में लंकेश्वर गीता का हाथ पकड़कर हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर भी वर्कआउट नहीं होता। उसके बाद गीता के गले के पास टच करते हुए हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन गीता इसको गलत समझकर वहाँ से उठ के चली जाती है। इसके बावजूद भी लंकेश्वर गीता को किसी कॉफी शॉप में बुलाता है बात करने के लिए। वहाँ पर भी गीता के गले के पास टच करते हुए उसको हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है। कहने लगता है मैं बस तुम्हारा माइंड रीड करना चाहता हूँ, तुमको शांति देना चाहता हूँ जो तुम चाहती हो। लेकिन गीता लंकेश्वर को एक छापड़ लगाकर इसके बारे में पुलिस कंप्लेंट करती है। मतलब लंकेश्वर के ऊपर जिस लड़की ने कंप्लेंट दिया था वो और कोई नहीं गीता ही होती है। खैर प्रेजेंट डे पर येसी कमिश्नर से बात करके लंकेश्वर को पुलिस स्टेशन से भेज देता है। जब लंकेश्वर अपने घर जाने लगता है तभी प्रिया इस पर गन पॉइंटेड करते हुए अपने साथ ले जाने लगती है। इस तरफ विक्टर और वो साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर लंकेश्वर की डिवाइस में रीना की ऑडियो प्ले करने लगते हैं। ऑडियो को सुनने के बाद पता चलता है कि लंकेश्वर ने ही रीना को फोर्स किया सुसाइड करने के लिए, क्योंकि रीना का अफेयर उसके बॉयफ्रेंड के ब्रदर से था। रीना शांति चाहती थी, इसीलिए लंकेश्वर ने रीना को मरने के लिए कहा। वो साइकियाट्रिस्ट कहने लगता है कि लंकेश्वर अपने क्लाइंट्स के अंदर आर्टिफिशियल इमोशंस को जगा रहा है, ही इज वेरी डेंजरस। इस तरह प्रिया जब लंकेश्वर को कहीं पर ले जा रही होती है, प्रिया को भी अपनी बातों से मैनिपुलेट करने की कोशिश करने लगता है। मृत्यु को किस तरह से मारा वो भी एक्सप्लेन करने लगता है, इसे यहीं पर ड्रॉप करने के लिए कहता है, लेकिन प्रिया लंकेश्वर के बातों में नहीं आती। इस तरफ विक्टर और वो साइकियाट्रिस्ट गुणशेखर की वॉइस रिकॉर्डिंग को सुनने लगते हैं। गुणशेखर के ऑडियो से पता चलता है कि एक्चुअली गुणशेखर नॉर्मल ही होता है, लेकिन लंकेश्वर गुणशेखर को कुछ टैबलेट्स देते हुए
उसे यही कहने लगता है कि तुम मर्डर्स करो, जो जो लोग तुमको नीचा दिखाते हैं, तुमको इंसल्ट करते हैं, उन सारे लोगों को मार दो। वो डॉक्टर कहने लगता है कि लंकेश्वर सीरियल किलर नहीं है, लेकिन सीरियल किलर्स को बनाता है। इसी ऑडियो रिकॉर्डिंग में से एक और बंदे की ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, मतलब वो बंदा ड्रग्स का एडिक्ट था। लंकेश्वर ने उस बंदे को भी मर्डरर बना दिया। विक्टर फटाफट से ड्रग रिहैब सेंटर जाता है उस बंदे के बारे में जानने के लिए। फाइल्स में उस बंदे की फोटो देखकर विक्टर शॉक में ही रह जाता है। ये बंदा और कोई नहीं, वही गूंगा बंदा होता है जो रेगुलरली पुलिस स्टेशन आकर अपनी खोई हुई बाइक की मिसिंग कंप्लेंट लिखवा रहा था। मतलब वो बंदा पुलिस स्टेशन में रहते हुए पुलिस स्टेशन की सारी खबर लंकेश्वर को बता रहा था, और पता चलता है कि ये बंदा किसी रेस्टोरेंट में काम करता है। इस तरफ गायत्री इत्तेफाक से विक्टर के कमरे में जाकर लंकेश्वर की फोटो देखकर शॉक में रह जाती है। उसी वक्त अंजलि विक्टर को कॉल करके यही बताने लगती है कि शूटआउट के दिन गायत्री ने लंकेश्वर को ही देखा था। उसके बाद विक्टर गुणशेखर के ऑर्फनेज जाकर गुणशेखर के बारे में पूछने लगता है। सो पता चलता है कि गुणशेखर अकेला नहीं था, लंकेश्वर हमेशा उसके साथ था। कुछ दिनों बाद एक डॉक्टर की फैमिली लंकेश्वर को गोद ले गई। उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। शेखर ऑर्फनेज से बाहर आने के बाद जब जॉब कर रहा था तो पता है ना आपको क्या हुआ, कुछ लोगों ने हेलमेट और पैसे चुरा ले भाग गए। शेखर यही सारी बात आकर अपने फ्रेंड लंकेश्वर को बताने लगा। सो लंकेश्वर शेखर को भी अपनी बातों से मैनिपुलेट करते हुए, हिप्नोटाइज करते हुए उससे यही कहने लगा था कि जो कोई भी तुमको नुकसान देगा उसे तुम मार दो, उनको इस दुनिया में जीने का हक नहीं है। इस तरह से गुणशेखर शांति पाने के लिए लोगों को कत्ल करना स्टार्ट किया, जो कोई भी इसको पसंद नहीं आता था। एक दिन लंकेश्वर गुणशेखर के गाड़ी में इसकी पर्सनल डायरी देखी, जिसमें शेखर अपनी सारी बात लिखा था, मतलब लंकेश्वर के बारे में भी। लंकेश्वर गुणशेखर से यही कहा कि तुम किसी भी जगह पर मेरा जिक्र मत किया करो, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ ना, अपने मास्टर के बारे में सारी बातें नहीं बताते। यह सुनने के बाद गुणशेखर उस डायरी को जलाकर एक और नई डायरी लिखता है, जिसमें सिर्फ अपने ही बारे में लिखता है, और वही डायरी विक्टर को मिली थी सीजन 1 में। इसी दरमियान में एक दिन लंकेश्वर शेखर से गीता के बारे में बताने लगा कि मैं गीता का माइंड रीड नहीं कर पा रहा, मैं गीता का माइंड कंट्रोल करना चाहता हूँ, मेरा गुलाम बनाना चाहता हूँ उसे। सो लंकेश्वर के कहने पर ही शेखर ने गीता को किडनैप कर लिया। गीता को किडनैप करने के बाद लंकेश्वर बार बार गीता के पास जाकर उसे मैनिपुलेट करने लगता है, विक्टर के खिलाफ भड़काने लगता है, क्योंकि गीता विक्टर से बहुत प्यार करती है। इसीलिए लंकेश्वर गीता का माइंड रीड नहीं कर पाया। लंकेश्वर गीता से यही कहने लगता था कि विक्टर तुमको मारने की कोशिश की, अब तुम्हारी बेटी को भी मार देगा वो। खैर प्रेजेंट डे पर विक्टर उस रेस्टोरेंट पर जाता है जहाँ पर वो बंदा काम करता था, लंकेश्वर का बंदा। ये बंदा विक्टर को देखकर इसे भागने लगता है। इन दोनों के बीच एक जबरदस्त हाथापाई होती है। विक्टर इस बंदे से गीता के बारे में पूछने लगता है। दूसरी तरफ प्रिया लंकेश्वर को किसी जगह पर लाकर गाड़ी से ठोक देती है। विक्टर को कॉल करके यही बताने लगती है कि सर मैंने लंकेश्वर को मार दिया। यह सुनने के बाद विक्टर टूट के बिखर जाता है कि अब गीता का पता कौन बताएगा। इसी दौरान जब वो बंदा विक्टर को मारने की कोशिश करता है, विक्टर अपनी गन से उस बंदे को भी मार देता है। उसके बाद जब येसी और तिलक विक्टर को गिरफ्तार करने के लिए आते हैं, विक्टर वो ऑडियो डिवाइस तिलक को देता है एज ए प्रूफ की तरह कि सारे फसाद की जड़ लंकेश्वर ही है। उसके बाद लंकेश्वर का एक बंदा उसी एक व्हाइट गाड़ी में गीता को छोड़ के जाता है। लकीली इस बार गीता जिंदा ही होती है। उसके बाद विक्टर गीता के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने लगता है। धीरे धीरे गीता भी अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए बहुत खुश होने लगती है। तभी देखते ही देखते गीता को अजीब के दौरे पड़ने लगते हैं। गीता के दिमाग में लंकेश्वर की बातें ही घूमने लगती है। उसके दिमाग में यही चलने लगता है कि विक्टर गीता को मारने की कोशिश की और अब गायत्री को भी मार देगा। उससे पहले गीता तुमको विक्टर को मारना होगा। गुस्से में आकर गीता विक्टर की फोटो को बार बार स्टैप करने लगती है। उसके बाद तिलक को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी जगह पर पुलिस की गाड़ी पाई गई, लेकिन वहाँ पर ना लंकेश्वर पाया गया ना प्रिया। फाइनली हम ये देखते हैं कि लंकेश्वर प्रिया को भी किडनैप करके कहीं पर ले जाने लगता है। इस तरह से सीजन 2 यहाँ पर दी एंड होता है। अब देखना यह है कि सीजन 3 कब तक आएगा। खैर सीजन कैसे लगा कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।